हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड के अगर मात्र आप दो प्रश्न आप सीख लोगे तो गुणनखंड का कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाएगा, आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। और इसको मैं इतना बेहतरीन तरीका से बताऊंगा कि आपसे कभी गलती होगा ही नहीं है। ठीक है, तो मात्र ये बस दो प्रश्न आप अगर आप करोगे तो एक प्रश्न अगर ये कर ले जाओगे तो इससे संबंधित चाहे 5 प्रश्न पूछे चाहे 10 प्रश्न आपकी प्रश्नावली से आप आराम से कर ले जाओगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न अलग है, अगर इन प्रश्न को कर लोगे तो इससे संबंधित आप 5-6 प्रश्न जो भी पूछता है आप आराम से कर ले जाओगे। तो चलिए आपको मैं गुणनखंड निकालना सिखाता हूं। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 है। अब ये पहला टाइप का प्रश्न बनता है गुणनखंड में, अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो। अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो यहाँ पर जो भी संख्या लास्ट में रहती है, जैसे 10 है तो 10 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए। तो अगर मैं 10 को तोड़ता हूं तो यहाँ पर लिखूंगा इस तरीके से 10। अगर 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो 5 गुणे इसे 2 लिखेंगे, 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। अब 5 और धन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 धन 2 कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर देखो, 5 को हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, और 2 को क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। बस इसी चीज को हमें निकालने की आवश्यकता रहती है। जो बालक इतना सोच ले जाएगा वो आराम से गुणनखंड के प्रश्न कर लेगा। ठीक है, अगर मान लो आप उतना जल्दी नहीं तोड़ पा रहे हो तो इसका एक तरीका होता है। जैसे 10 है तो 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, 2 से भाग दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से 2 5 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 5 आया है तो 2 गुणे अगर आप 5 करोगे, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। तो आप इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, 2 + 5 लिख सकते हो, 5 2 कितना होता है, 7 होता है। अब 2 को आप इस तरीके से 2x लिख लो, 5 को इस तरीके से 5x लिख लो, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो 7x की जगह पर ही आपको क्या लिखना है, 2x + 5x लिखना है। बस अब चलो लिखते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इस तरीके से लिखोगे, प्लस 7x की जगह पर हमें 5x + 2x लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस इस तरीके से 2x लिखेंगे, क्योंकि 5x और 2x जोड़ोगे 7x हो जाएगा। आगे प्लस 10 है तो इस तरीके से प्लस 10 लिख लोगे। अब इन सबको मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब अगले स्टेप में आपको क्या काम करना है, x का पावर 2 + 5x में कॉमन खोजना है। आपको इसमें कॉमन खोजना है और इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, कॉमन खोजना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, x का पावर 2 का मतलब x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में रहे वही चीज कॉमन लेंगे। जब एक x कॉमन ले ले तो x से x का पावर 2 में भाग दो तो इसका एक x कट जाएगा, एक x इस तरीके से बच जाएगा। x से x कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब इस ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को इस तरीके से आप लिख लेना। अब ये 2x है, ये प्लस 10 है, 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 10 को भी काट देगा, तो 2 आपका क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाओ। 2 से 10 को काटोगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में जरा ध्यान दो, इसमें भी x + 5 है, इसमें भी x + 5 है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो समझ जाना आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है, यानी सवाल को आप सही तरीके से लगा रहे हो। अगर मान लो इसी में x + 2 आता है, इसमें x + 5 रहता है, तो समझ लो आप गलत सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यहीं पे पता चल जाएगा। अब इसमें जरा ध्यान दो, बीच में क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है, और इधर देखो x + 5 है, इधर भी x + 5 है, दोनों जगह x + 5 है। तो हम क्या करेंगे, x + 5 को इस तरीके से फिर से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका x बचेगा। x + 5 से x + 5 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा +2। तो यहाँ पर इस तरीके से +2 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड का प्रश्न देगा सेम इसी तरीके से आप लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपका कैलकुलेशन एकदम क्या होगा, सही साल होगा। चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। इस प्रश्न में किसी भी बालक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगला प्रश्न है, देखो 2x का पावर 2 + 9x - 5। अगर x के सामने कोई भी संख्या रहेगा तो उस संख्या का डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा लास्ट वाली संख्या में। तो 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब इस 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए, प्लस 9x आना चाहिए। अगर मैं 10 को तोड़ता हूं, 2 गुणे ये 5 करता हूं, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। अगर आप 2 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। जबकि घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस 9x आना चाहिए। तो ये जो आप सोच रहे हो ये क्या गलत सोच रहे हो। तब कैसे आप सोचोगे, आप सोचोगे कि 10 को अगर मैं इस तरीके से करूं, 10 गुणे 1 करूं, 10 1 कितना होता है हमारा, 10 होता है।
अगर आप 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो हमें 9 ही चाहिए और वो भी प्लस 9x चाहिए। तो 10 को हम इस तरीके से 10x लिखेंगे और ये जो माइनस है इस तरीके से माइनस x लिखेंगे। जब 10x में से माइनस 1x घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा। तो आपको किसकी आवश्यकता है? सिर्फ इसकी आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2x का पावर 2 है तो यहाँ पर लिखोगे 2x का पावर 2 इस तरीके से लिखोगे, प्लस 9x की जगह पर हम लिखेंगे 10x माइनस 1x तो लिखेंगे प्लस 10x माइनस 1x लिखेंगे। इसके बाद माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होता है, इन दोनों में कॉमन खोजते हैं और इन दोनों में कॉमन खोजते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो 2 जो है इसमें भी है, 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 10 को भी काट देगा, तो 2 इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। x 2 बार है, x 1 बार है तो 1 x कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 x कट जाएगा, 1 x हमारा बचेगा। 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इस तरीके से लगाओगे। अब जरा ध्यान दो, इसमें x है इसमें 5 है तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पर कोई भी चीज कॉमन आपको न दिखाई दे, यहां पर जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को इस तरीके से लिखना और एक आप क्या करना कॉमन ले लेगा। अब माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 से 1 x में भाग दोगे तो भैया वो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये -1 है, -1 से -5 में भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 5 भाग दोगे 1 पंचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप देखो x + 5 इस ब्रैकेट में, x + 5 इसमें भी है। हम क्या करेंगे x + 5 को हम अब आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या बचेगा 2x बचेगा और ये x + 5 है ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या -1 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको गुणनखंड के 2 प्रश्न कराए हैं, दोनों अलग अलग थे। अगर एक प्रश्न आप सीखोगे उससे रिलेटेड चाहे आपसे 5 प्रश्न पूछे चाहे 10 आप आराम से कर ले जाओगे, वैसे इस तरीके से भी प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह से बेसिक मैथ अगर आपको सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।